Hello everyone, welcome to the session, welcome to the Affairs 365 by नीरज। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू में पब्लिश्ड एडिटोरियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। और धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे और इस एडिटोरियल में क्या हम इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माइल्स टू गो। माइल्स टू गो का मतलब होता है कि और भी दूरी तय करनी है। तो ये तय है दोस्तों कि ये किसी पर्सपेक्टिव में बात किया जा रहा है, किसी चीज़ की ओर इंडिकेट किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तेलंगाना गवर्नमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, माइल्स टू गो, क्योंकि लास्ट ईयर ही तेलंगाना सरकार में आई थी और उसी के चैलेंजेस और उसी के अचीवमेंट्स के बारे में ये एडिटोरियल डेडिकेटेड है। चलिए पढ़ते हैं। तेलंगाना चैलेंज इज़ टू फोकस ऑन वेलफेयर। तो वेलफेयर क्या होता है दोस्तों? ये जो लोगों का जो मदद होता है, कई तरह के वेलफेयर स्कीम्स चलती है हम सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। तो लोगों का जो वेलफेयर होता है, मदद होता है। अमिड मतलब होता है कि किसी चीज़ के बीच में। अ फिस्कल क्राइसिस होता है दोस्तों कि सरकार के खजाने में यदि किसी तरीके से यदि पैसे की कमी हो जाती है और क्राइसिस हो जाती है, ठीक है, कमी हो जाती है, उससे हम लोग फिजिकल क्राइसिस बोलते हैं। तो ये एडिटोरियल दोस्तों, तेलंगाना चैलेंज इज टू फोकस ऑन वेलफेयर। तो तेलंगाना का जो मेन चैलेंज है वो उसको फोकस करना है किस पे? वेलफेयर पे। अमिड फिजिकल क्राइसिस होने के बावजूद, उसके बीच में उसे फोकस करना है जनता के वेलफेयर पे। चलिए शुरू करते हैं। अ ईयर इज टू शॉर्ट। अ ईयर एक साल, इज टू कई ज़्यादा, शॉर्ट छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अ टाइम एक साल बहुत छोटा टाइम होता है। टू किस चीज़ के लिए? एसेस करने के लिए। एसेस मतलब होता है किसी चीज़ का आकलन करना, ठीक है। एसेस मतलब होता है किसी चीज़ का आकलन करना। तो आप कोई भी चीज़ को एसेस करने के लिए एक साल काफ़ी छोटा टाइम है, ये बोल रहे हैं। अ गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस, एक सरकार का परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए एक साल काफ़ी छोटा टाइम। देखिए दोस्तों, हम लोग एक एक शब्द को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टेंस का प्रयोग हुआ है और आप एडिटोरियल को कितनी आसानी से समझ सकते हैं, राइट। बट लेकिन इट इज़ स्टिल लॉन्ग इनफ, लेकिन अभी भी यह एक लंबा, इनफ टू एसर्टेन। एसर्टेन मतलब फिर से दोस्तों क्या हुआ? एसर्टेन मतलब होता है सर्टेन करना, मतलब पता लगाना कि हाँ, मतलब एक तरह से आकलन का ही ये सिनोनिम ही हो गया एक तरह से। सर्टेन मतलब जांच करना। इट्स कमिटमेंट। कमिटमेंट दोस्तों, कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट होता है प्रतिबद्धता, किसी चीज़ के प्रति आपकी प्रतिबद्धता क्या है, राइट। सो कमिटमेंट टू फुलफिल मतलब होता है पूरा करना, ठीक है। फुलफिल इट्स प्रोमिसेस, वादा। तो यहाँ पे बोलिए बट इट इज स्टिल लॉन्ग इनफ टू एसर्टेन, लेकिन यह काफ़ी है। इट इज स्टिल लॉन्ग इनफ, अभी भी काफ़ी है टू एसर्टेन, पता लगाना कि ये कितना जो प्रतिबद्धता थी सरकार की पब्लिक के प्रति, वो फुलफिल, जो प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए जो बातें कही गई थी, क्या वो सही है या गलत है। एक साल काफ़ी होता है, ये ऑथर कह रहे हैं। द फर्स्ट कांग्रेस गवर्नमेंट इन तेलंगाना लेड बाय सीएम ए रेवंत रेड्डी रॉड ऑन द बैक ऑफ 6 गारंटी। तो ये रॉड जो वर्ड है ये राइट से आया दोस्तों, ये वर्ब इसका पास्ट फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ये तेलंगाना में गवर्नमेंट बनी थी 10 साल तक दोस्तों, वहाँ पे टीआरएस की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, जिसके सीएम थे आपके जाके केसीआर, के चंद्रशेखर राव, राइट। तो उसके बाद फिर कांग्रेस वहाँ पे सत्ता में आई दोस्तों, और कांग्रेस में ए रेवंत रेड्डी, वहाँ पे क्या लिखा है कि सीएम ए रेवंत रेड्डी रोड, मतलब वो चल के आए हैं दोस्तों, वो उसके ऊपर बैठ के आए। किसके ऊपर बैठ के आए? 6 गारंटीज दिए थे वो वहाँ के पब्लिक को। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या क्या गारंटी और कितना फुलफिल हुआ। विथ फोकस, किस चीज़ पे फोकस था, ध्यान था सबसे ज़्यादा? वाइड स्प्रेड मतलब जो पूरी तरह से फैला हुआ था, व्यापित, वाइड स्प्रेड पूरी तरह से, करप्शन, भ्रष्टाचार। एलिगेशन मतलब होता है आरोप, राइट। तो एलिगेशन का आरोप था किसके अगेंस्ट? मिस्टर रेड्डी प्रेडेसेसर। सो व्हाट इज दिस वर्ड प्रेडेसेसर? प्रेडेसेसर मतलब होता है दोस्तों जो अभी जिस पोस्ट में है उससे पहले जो होता है उसे हम लोग प्रेडेसेसर कहते हैं, राइट। और जो बाद में होता है दोस्तों उसे हम लोग सक्सेसर कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह उनके प्रेडेसेसर थे और योगी जी उनके सक्सेसर, मतलब योगी जी हो सकते हैं उनके सक्सेसर हो जाएं, राइट। तो ये हमें समझना होगा ये चीज़। तो केसीआर की जो हमारे केसीआर, मिस्टर रेड्डी प्रेडेसेसर केसीआर वाज परसीव्ड एज बीइंग
इनएक्सेसिबल, तो वो इनएक्सेसिबल थे। इनएक्सेसिबल दोस्तों ये एक्सेस वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है किसी के पास जाना, किसी से मिलना, या उससे आप मिल पा रहे हैं कि नहीं, एक्सेसिबल है कि नहीं वो, तो उसी से वर्ड आता है इनएक्सेसिबल। एक और वर्ड आता है दोस्तों एक्सेस, वो ई एक्स, इसका मतलब होता है अत्यधिक होना, ठीक है। चलिए, परसीव्ड एज बीइंग इनएक्सेसिबल एंड लोडिंग ओवर अ फैमिली रन फिफ्टडम, राइट। तो इसका मतलब होता है लोडिंग, मतलब होता है लॉर्ड, देखिए ये लॉर्ड सबसे आया, लॉर्ड मतलब होता है किसी का ओनरशिप होना, राइट, किसी का मालिकाना होना, राइट, ओवर अ फैमिली रन फिफ्टडम। तो फिफ्टडम क्या होता है, ये एक तरह का बिजनेस आप समझ लीजिए। ये वर्ड FIF इससे आया है, फिप्स, इसका मतलब होता है आप यदि कोई प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो आप फिफ्टडम होते हैं, ठीक है। तो एक तरह से वहाँ का जो भूतपूर्व CM उसका कोई फैमिली रन कोई बिजनेस है, या फिर किसी तरह का जमीन है, या फ्यूडल लॉर्ड्स को ही बेसिकली फिफ्टडम बोलते हैं, राइट। तो वो कनेक्शन यहाँ दिखा रहा है कि एक्स CM जो है वहाँ पे इतने बिजी हैं कि वो इनएक्सेसिबल हो गए हैं लोगों के लिए, परसीव्ड एज बीइंग इनएक्सेसिबल एंड लोडिंग ओवर अ फैमिली एंड द गारंटीज वर डायरेक्टेड एट वुमेन। तो यहाँ पे 5 जो प्रॉमिस यहाँ पे ए रेवंत रेड्डी करके आए थे उसके बारे में जिक्र है दोस्तों। क्या क्या वुमेन्स के बारे में प्रॉमिस किए थे, फार्मर, यूथ और एल्डरली के बारे में, ठीक है, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, यंग के बारे में, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके बारे में। एमिंग टू एनहांस, इनहांस मतलब होता है दोस्तों बढ़ाना। डिस्पोजेबल इनकम, ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है दोस्तों, जो भी इनकम इनकम टैक्स देने के बाद हमारे पास बच जाती है ना, उसी को हम लोग डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। सोशल सिक्योरिटीज देने का प्रॉमिस किया था। सोशल सिक्योरिटी क्या है दोस्तों, जैसे कि आप कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, किसी तरीके से आपके साथ किसी तरीके का भेदभाव ना हो, आपके साथ अन्याय ना हो, इनजस्टिस ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उससे सुनिश्चित करना ही सोशल सिक्योरिटीज के अंदर आता है। एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार देना। ये सब कुछ प्रॉमिस, बड़े बड़े प्रॉमिस के थ्रू ए रेवंत रेड्डी ने KCR को हरा के वहाँ का सत्ता लाई थी। तो ये क्रॉस चेक है कि क्या आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। दे रेंज फ्रॉम प्रोवाइडिंग 2500 अ मंथ फॉर वुमेन हु आर हेड्स ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज टू डबलिंग रिटायरमेंट पेंशन फॉर द डिसेबल्ड एंड पुअर अमंग द एल्डरली। देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है कि उन्होंने क्या बोला था कि हम 2500 रुपया महिलाओं को देंगे हर महीना, जो भी हेड है बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली के, ठीक है। ये देखिए ये स्कीम दोस्तों अभी हर स्टेट में चल रहा है। झारखंड में भी आप मैया सम्मान योजना देखिए, जिसकी वजह से झारखंड में JMM ने काफ़ी अच्छा मैंडेट लाया। सेम इन महाराष्ट्र ऑल्सो, वहाँ पे भी लाडली बहन योजना चलता है, राइट, लड़की बहन योजना, जिसकी वजह से महायुति गवर्नमेंट को वहाँ पे काफ़ी वोट मिला इसकी वजह से। तो ये एक तरह का ट्रेंड बन गया है दोस्तों कि वेलफेयर स्कीम के तहत आप फ्री में कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पैसा बांटो और उससे अपना इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर लो, राइट। चलिए आगे देखते हैं। डबल रिटायरमेंट पेंशन डिसेबल के लिए, ये सब स्कीम था दोस्तों। ईयर ऑन सम ऑफ दिस मेजर इम्प्लीमेंटेड, और कुछ को तो इम्प्लीमेंट किया गया, कुछ को तो उसमें पारित किया गया, कुछ को एग्जीक्यूट किया गया, राइट, ठीक है। सम ऑफ दिस इंक्लूड फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वुमेन को भी दिया गया वहाँ पे, ठीक है, और ये दिल्ली में भी है दोस्तों। एंड इंक्रीज मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया गया, कवर पर फैमिली अब 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस। फिजिकली एक्सपेंसिव डिसीजन से 200 यूनिट फ्री पावर कर दिया गया, क्योंकि ये फिजिकली बहुत एक्सपेंसिव रहा, मतलब ये सरकार के एक्सचेकर में बहुत नुकसान किया दोस्तों। लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन द नेताज आर वो तो अपना स्वार्थ देखते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड राइटिंग ऑफ, राइट, व्हाट इज राइटिंग ऑफ, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फाइनेंस का टर्म है दोस्तों, जब लोन को माफ किया जाता है, वेव ऑफ किया जाता है, उसी को राइट ऑफ भी बोलते हैं, राइट, राइट ऑफ कर देना कोई चीज को। तो फार्मर के भी 2 लाख लोन को राइट ऑफ कर दिया गया था, राइट। देखिए सम ऑफ अनफुलफिल्ड मेजर्स इंक्लूड रेजिंग इनपुट सपोर्ट फॉर फार्मर फॉर 10,000 एनुअली, राइट। सम ऑफ द अनफुलफिल्ड, ये अनफुलफिल्ड मेजर है जो कि पूरा नहीं हुआ है। क्या क्या था कि सपोर्ट फार्मर के लिए 10,000 से 15,000 उसको करना था, पहले 10,000 था, प्रॉमिस करके आए 15, ये नहीं किया गया था, ठीक है। फिलिंग 2 लाख गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी को फिल करना था, ये भी नहीं किया गया था। द गवर्नमेंट हैज साइटेड, इसने एक साइट किया है, बताया है, फिस्कल क्राइसिस, ये बोल रही ना भाई अब फिस्कल क्राइसिस हो चुका है, हमारे पास पैसा नहीं है ज़्यादा, कॉज्ड बाई
सी आर गवर्नमेंट एज रीजन, बोला कि आप हमसे पहले जो गवर्नमेंट थी 10 साल ना, वो इतना खर्च कर दी बेकार की चीज़ों में कि अभी मुझे फिजिकल क्राइसिस हो चुका है, राइट। ये अभी दोस्तों नॉर्मल हो चुका है। दिल्ली में भी काफ़ी वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया गया, अदर स्टेट झारखंड में भी लॉन्च किया जाता है, जिसकी वजह से एक्सचेकर पे या आपका जाके खजाना जो है, सरकारी खजाना, उस पर काफ़ी लॉस होता है और फाइनली वो फिजिकल क्राइसिस से गुजरता है सेंटर और स्टेट के बीच में। इसके वजह से काफ़ी क्राइसिस हो जाता है कॉज्ड बाई Mr. Reddy was sworn in on December 7, 23. His government released a white paper on state finances which detailed a more than 10 times jump in Telangana's debt from 72,658 करोड़ to 6.7। तो ये उसमें उन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला था जब वो सरकार पे आया था कि देखिए पहले से ही आपके यहाँ पे खजाना पूरा खाली है और इसमें इतना डेट है, इतना डेट मतलब होता है दोस्तों उधार, ठीक है, करोड़ अंडर द 10-year लॉन्ग ऋण ऑफ बीआरएस। तो वही वो आरोप कर रहे हैं कि बीआरएस जो है उसके ऋण में 10 साल में जो क्राइसिस हुआ है वो उसके जो भी यहाँ पे फाइनेंस की इशू हुई है उसके रिस्पॉन्सिबल वो 10 years की गवर्नमेंट थी। एंड द डेट सर्विसिंग अलोन कॉन्स्टिट्यूटेड मोर देन द थर्ड ऑफ द स्टेट बजट, ठीक है। और डेट सर्विस जो था बजट का 1/3 हिस्सा डेट पे ही चला गया उसको पूरा करने में, लिविंग वेरी लिटिल फिजिकल स्पेस। और सरकार को अपने लिए खर्च करने के लिए, लोगों के खर्च करने के लिए काफ़ी कम पैसा बचा। टू इम्प्लीमेंट द कांग्रेस गारंटीड वेलफेयर, और जो कांग्रेस ने जो गवर्नमेंट ने जो वेलफेयर स्कीम्स गारंटी किया था इलेक्शन टाइम, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी कम पैसा बचता है। सिंस मिस्टर रेड्डी रोड टू पावर ऑन द पॉपुलर सेंटिमेंट, ये पॉपुलर प्रसिद्ध सेंटिमेंट एक भावनात्मक था वो चीज़ ऑफ फैमिलियल करप्शन। फैमिलियल करप्शन क्या होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है जो पारिवारिक रूप से जो किसी तरह का भ्रष्टाचार होता है उसे फैमिलियल करप्शन कहते हैं। जुडिशियल कमीशन हैव बीन सेटअप टू प्रूव फाइनेंशियल मेलफिसेंस। ये मेलफिसेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है किसी तरह का गलत जो होता है, जो भी यहाँ पे पैसे के मामले में जो हेरा फेरी होती है उसे मेलेफिसेंस कहते हैं। इन प्रोजेक्ट रेंजिंग फ्रॉम कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम टू पावर परचेस एग्रीमेंट विथ छत्तीसगढ़। तो ये कई सारे स्कीम्स जो उस समय चली थी और दो स्टेट के बीच में, उसमें काफ़ी तरह का मेलेफिसेंस या फिर मिसमैनेजमेंट देखा गया पैसे की, ठीक है। मिस्टर रेड्डी हैज़ ऑल्सो एक्यूज मतलब क्या होता है, आरोपित करना, किसी को आरोपित करना, राइट, आरोपित करना, एक्यूज करना, ठीक है, एक्यूज्ड, ठीक है। द भारतीय जनता पार्टी लेड यूनियन गवर्नमेंट ऑफ गिविंग द स्टेट शॉर्ट श्रिफ्ट इन टैक्स डिवोल्यूशन। शॉर्ट श्रिफ्ट होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कम समय, ठीक है, शॉर्ट श्रिफ्ट इन टैक्स डिवोल्यूशन। ये डिवोल्यूशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो देखिए सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्स को लेके सेंटर स्टेट को पैसा देती है तो वो एक तरह का टाइम लगना उस पर, कि सेंटर जब स्टेट को पैसा पहुंचाती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसी के बारे में बात है कि शॉर्ट श्रिफ्ट जो होना चाहिए कि वो बहुत कम समय लगना चाहिए लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट्स, राइट, तो ये सेंटर पे ब्लेम हो रहा है। वन प्रॉमिस दैट मिस्टर रेड्डी हैज़ वर्कड ऑन द कंडक्ट ऑफ कास्ट सेंसस, राइट, ये कास्ट सेंसस करवाया गया, हैज़ वर्कड ऑन द कंडक्ट, कास्ट सेंसस को कंडक्ट किया गया मिस्टर रेड्डी के द्वारा। वाइल इट हैज़ रन इनटू कंट्रोवर्सी, ये एक कंट्रोवर्सी में चला गया दोस्तों, एक विवाद में चला गया है, राइट, विथ कंप्लेंट्स ऑफ duplication of information provided to the earlier government. The outcome of the survey and the outcome of the survey and the changes of reservation in government jobs and employment are being keenly watched. So यहाँ पे जो दोस्तों जो भी यहाँ पे सर्वे हुआ है, राइट, उस सर्वे बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया। कास्ट सेंसस जो हुआ वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सारे इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर लिया गया था, ठीक है। द आउटकम ऑफ द सर्वे रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब्स जो रिजर्वेशन उसका यूज़ किया गया, जो कास्ट सेंसस का यूज़ किया गया रिजर्वेशन देने के लिए, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। किनली वाज मतलब होता है बहुत ही बारीकी से उसको देखना, कि ऑब्जर्व करना कि हो क्या रहा है, क्या माजरा है। मिस्टर रेड्डीज हर्डल्स आर डॉन्टिंग, जो हर्डल्स है ना उनका, ये जो उनका जो रुकावटें हैं वो डॉन्टिंग है भाई, बहुत डरावने हैं, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस, व्हाट अपीयर्स टू बी लैकिंग, क्या कमी हो रहा है, इज अ ट्रांसपेरेंट प्लान, एक साफ सुथरा प्लान का मिसिंग है भैया। एंड अ कैंडिड, और एकदम एक फ्रैंक, एक डिटेल्ड वाला एडमिशन ऑन व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या उम्मीद हो भाई गिवन इस सिचुएशन में। 4 साल के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो बैलेंस शीट है वो गड़बड़ा गया है, तुम्हारा फिजिकल क्राइसिस है, तुम कैसे मैनेज करोगे, ठीक है दोस्त। थैंक यू वेरी मच।